देश में पेट्रोल और डीजल की कीमतों में एक बार फिर बढ़ोतरी की गई है। दिल्ली में पेट्रोल 87 पैसे महंगा होकर 99.51 प्रति लीटर पहुंच गया है। डीजल 91 पैसे प्रति लीटर महंगा हुआ है। इसके दाम 92.49 पर पहुंच गए हैं। इसके अलावा दिल्ली एनसीआर में सीएनजी की कीमतें 1 रुपए किलो बढ़ गई हैं। इस बदलाव के बाद दिल्ली में सीएनजी अब 81.9 रुपए किलो मिलेगी। पिछले 10 दिनों में यह तीसरी बढ़ोतरी है। जिससे पहले सरकार ने 15 मई को सीएनजी के दाम 2 रुपए और फिर 18 मई को 1 रुपए बढ़ाए थे। ईंधन की कीमतों में 9 दिन में यह तीसरी बढ़ोतरी है। 4 दिन पहले 19 मई को पेट्रोल और डीजल के दामों में एवरेज 90 पैसे प्रति लीटर की बढ़ोतरी की गई थी, जबकि 15 मई को भी कीमतों में 3 रुपए प्रति लीटर का इजाफा किया गया था। इस बढ़ोतरी की मुख्य वजह अंतर्राष्ट्रीय बाजार में कच्चे तेल की कीमतों में उतार चढ़ाव है। ईरान और अमेरिका की जंग शुरू होने से पहले क्रूड ऑयल के दाम $70 थे, जो अब बढ़कर $100 प्रति बैरल के पार पहुंच गए हैं। क्रूड की कीमतें बढ़ने से तेल कंपनियां दबाव में थी, इसलिए कंपनियों ने घाटे की भरपाई के लिए यह कदम उठाया है। अगर कच्चे तेल की कीमतों में लंबे समय तक तेजी बनी रहती है तो पेट्रोल डीजल की कीमतें और भी बढ़ाई जा सकती हैं। कच्चे तेल की कीमत भारत अपनी जरूरत का करीब 90% क्रूड विदेशों से आयात करता है। अंतर्राष्ट्रीय बाजार से खरीदे गए बैरल के हिसाब से प्रति लीटर तेल की कीमत तय होती है। रिफाइनिंग और कंपनियों का चार्ज कच्चे तेल को देश की रिफाइनरियों में साफ करके पेट्रोल डीजल बनाया जाता है। इससे रिफाइनिंग लागत और कंपनियों का मार्जिन शामिल होता है। केंद्र सरकार की एक्साइज ड्यूटी रिफाइनरी से निकलने के बाद केंद्र सरकार इस पर एक्साइज ड्यूटी और रोड सेस लगाती है। यह देश भर में सभी राज्यों के लिए समान होती है। डीलर कमीशन तेल कंपनियां जिस रेट पर पेट्रोल पंप मालिकों को ईंधन बेचती हैं, उसमें डीलर्स का अपना निश्चित कमीशन जोड़ा जाता है, जो पेट्रोल और डीजल के लिए अलग अलग होता है। राज्य सरकार का वैट सबसे आखिर में राज्य सरकार अपने हिसाब से वैट या लोकल टैक्स लगाती है। चूंकि हर राज्य की वैट दरें अलग होती हैं, इसलिए दिल्ली, मुंबई, कोलकाता और चेन्नई जैसे अलग अलग शहरों में ईंधन की कीमतें भी अलग अलग हो जाती हैं।